अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934751111। एक खास तरह के प्राकृतिक परिस्थितियों का जब समन्वय होता है तो कुछ वायरस को ग्रो करने के लिए उचित टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलता है। और हम लोगों का जो ये उत्तर बिहार का इलाका है, यहाँ पे गर्मी में मॉइस्चर काफ़ी होती है और टेम्परेचर हाई होता है, तो इसके कारण इन वायरसेज को ग्रो करने का वातावरण मिलता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग जागृति करनी है लोगों में। जब कभी भी ऐसा कोई एपिडेमिक होता है तो वैक्सीनेशन भी इनकेफ्लाइटिस का दिया जाता है। और अभी जो पिछले 2 साल या 3 साल पहले जो एपिडेमिक हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि जो भूखे पेट बच्चे रहते थे उनको ये वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो भूखे पेट नहीं रहना है, नंगे बदन गाछी में दिन में नहीं जाना है, पूरा पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है, स्वस्थ भोजन करना है। तो यही सब चीज़ें जिसके लिए आगाह करना है। और जब जैसे ही बीमारी का पहला लक्षण हो तो उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाना है। देर होने से मरीज के बचने की संभावना कम होती है। तुरंत अगर मरीज पहुंच जाता है तो मरीज बचते हैं। आप उन माओ से या उनके पिताजी से अपील कर रहा है कि अपने अपने बच्चे को देखभाल सही से करें। जी जी। आज जो है से आज 30 अप्रैल है, आपका जन्मदिन है, उसके हम लोग चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और मतलब कि लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के दिन खासकर? मेरा जन्मदिन है तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ सारे समाज को, इसलिए कि मैं भी समाज का ही प्रोडक्ट हूँ। आज जो कुछ भी मैंने पाया है किसी ने मुझे दिया है, तभी तो मैं तो अपने हाथ में कुछ लेके आया नहीं। तो अब मेरी बारी है कि मैं कुछ लौटा सकूँ समाज का। जो ऋण मेरे ऊपर है, भगवान की इच्छा होती है कि कितना दिन मैं रहूँगा, तो जब तक हूँ तब तक मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जीवन जो है एक फ्रूटफुल लाइफ हो और समाज के लिए मेरे बस में जो हो सके, जितना हो सके मैं करता रहूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। कल 1 मई है। 1 मई के दिन मतलब कि मजदूर दिवस उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, उसमें प्रसिद्ध सर्जन के रूप में जाने जाते हैं और सामाजिक स्तर से आप योगदान देते रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी विपत्ति पड़ता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे वो ब्लड मतलब किसी को ये करना तो वो भी करवाते रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्तर से आप लगे रहते हैं। और इस पर मतलब कि जो से इस तरह की सेवा जो आप कर रहे हैं और बहुत से संगठन से भी जुड़े हुए हैं, और किस तरह मतलब कि जो है आप अपनी ओर से संदेश देना चाहते हैं लोगों को बीच में? मेरा नाम डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज है। यहाँ मैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ 3 साल पहले। प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष था सर्जरी विभाग का। और चूँकि मेरा पेशा ही ऐसा है जिसमें लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो मैंने अपने पेशे के धर्म को निभाया। इसी से समाज की सेवा भी होती गई। और अन्य बातें जो आपने कही है, मेरा एक बैकग्राउंड है। मेरे ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन थे, वो समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। सीतामढ़ी से वो एमएलए भी रहे थे आज़ादी के लिए। तो इस कारण से एक परिवार में माहौल है। बचपन से हम लोग के मन में ये चीज़ें डाली गई हैं कि अपने लिए ही नहीं, बाकी समाज के लिए भी कुछ करना है जहाँ तक से। स्वर्गीय विजय भारद्वाज जी भी थे,
तो मतलब कि जैसे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट के हुआ करते थे, तो बहुत बढ़ चढ़ के सरकारी स्कूल में जो जरूरतमंद है वहाँ मतलब पानी का ये करने, वस्त्र देने का काम, लोगों के बीच में जा जाके गरीबों को मतलब कि राशन देने का काम, सारा चीज वो मैडम करती थी। और उस तरह का मतलब कि आपके बहू भी मतलब कि देख रहे हैं कि योगदान दे रही हैं, और इस रूप से इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? विजया की माँ भी समाज सेवा के क्षेत्र में रही, वो भी MLA रही हुई है आजादी के बाद से। तो उनके परिवार में भी संयोग से हम लोग की शादी ऐसी हुई कि बैकग्राउंड दोनों लोगों का ये समाज सेवा से जुड़े लोगों का रहा। उनके भी परिवार में ये परंपरा रही थी। और फिर हम लोग एक दूसरे को हतोत्साहित नहीं करते थे इन कार्यों में, एक दूसरे के साथ हम लोग मणिकांचन योग कहिए, एक साथ में हम लोगों की विचारधारा ऐसी रही कि लोगों का लाभ हो। अब ये कम्युनिस्ट लोगों का यह दिन था, और कम्युनिज्म के प्रिंसिपल में यह बात रखी हुई है कि समाज में विभाजन हो और समाज के जो अवयव हैं आपस में एक दूसरे से लड़ें। तो पहले शुरुआत में इसको गरीब और अमीर, वंचित वर्ग और समृद्ध वर्ग, इस तरह करके इसकी व्याख्या की गई थी। अब लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत कम रह गई है समाज में। अब तो हमको नहीं लगता है कि पिछले 10-12 साल में कोई लेबर अनरेस्ट हम लोग कभी देखे हों। इतनी सारी इंडस्ट्रीज भारतवर्ष में है, कभी एक छोटा सा भी कोई कुछ होता नहीं है। हल्का फुल्का 2-4 बार स्ट्राइक का सुने हैं तो बैंक का सुने हैं, वो लोग अपना सर्विस कंडीशंस के लिए कुछ कुछ किए हैं। लेकिन जनरल जिसको श्रमिक वर्ग कहते हैं उसमें अब असंतोष ऐसा नहीं है कि हम लोग इस दिवस को अलग से सेलिब्रेट करें। ऐसे असंतोष तो आम सी बात है, घर में भी एक दूसरे से लोगों को असंतोष होता है। लेकिन इस समाज के में व्यापक रूप से ऐसा कोई असंतोष नहीं है। फिर भी एक परंपरा है, तो 1 मई को हम लोग लेबर डे की शुभकामना, जितने भी श्रमिक वर्ग, ये श्रमिक इंडस्ट्री के हो या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, उन सबों को शुभकामना है। और मेरी दिली इच्छा है व्यक्तिगत, यह डे अब समाप्त होना चाहिए। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन इसको चलाए हम लोग। परिचय बताया जाए। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा डॉक्टर HN भारद्वाज नाम है। मैं सर्जन हूँ और यहाँ श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अभी मेरा बचपन नर्सिंग होम यहाँ ब्रह्मपुरा में है, और यहाँ मैं सक्रिय रूप से सर्जरी अभी कर रहा हूँ। अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ और मैं सामाजिक कार्यों में भी संलग्न हूँ। यही मेरा छोटा परिचय। आगे बढ़ाना भी है, उसके लेके क्या सोचे हैं? भारत विकास परिषद जो संस्था है, उसका लोगो है स्वस्थ, समर्थ और संस्कृत भारत। तो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति समर्थ, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक इन दृश्यों से समर्थ बनाना, और संस्कृति के साथ वेस्टर्न कल्चर को नहीं, हम लोग जो भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं रही हैं उसके अनुरूप आचरण करके हम लोगों को यह दोनों गोल अचीव करना है। लोगों को समर्थ बनाना है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्या जब जैसी जरूरत हो तो उसको उसका निदान करना है। तो हम लोग का मूल मोटो यही है। अब इसके पालन के लिए कई तरह का इसमें फोरम में हम लोग प्रोग्राम रखे हुए होते हैं। जैसे समूह गान प्रतियोगिता होती है, जैसे भारत को जानो एक चीज है, उसमें एक आइटम है जिसमें स्कूल के बच्चों में हम लोगों के किताब में जो भारत के बारे में
जो जानकारी दी गई है बहुत एक पक्षीय जानकारी रही है। तो दूसरे पक्ष को भी विस्तार में बताना, हम लोग की जो विरासत रही है उससे गर्वित हम लोग महसूस करें, इसकी दिशा में प्रयास करना। तो यह भारत जानो प्रतियोगिता में यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। और इसी तरह और रिलेटेड कार्यक्रम है, जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता जो भारतवर्ष के इसके संस्कृति और समृद्धि के बारे में हो, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूल्स में कैंप लगाना, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, आँख का कैंप लगाना। तो ये सब कुछ हम लोग का एक्टिविटीज होता है रेगुलर। तो जो एक मुजफ्फरपुर में कई शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की, तो एक शाखा है स्वामी विवेकानंद शाखा, जिसके कि हम अध्यक्ष बने हैं। तो मेरा भी वही कर्तव्य होगा जो सेंटर से जो दिशा निर्देश हम लोग को मिलता है। अभी काफी गर्मी चल रही है और राज्य सरकार द्वारा मतलब कि जो है से जागरूक किया जा रहा है। चमकी बुखार जो इसी समय होता है और मतलब कि जो से